बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवाल जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बैचलर के बारे में हमें बताएं, बैचलर की स्कॉलरशिप। आपके भी भाई दोस्त अब आप पढ़ रहे होंगे, आप कहते हैं कि भाई मैं मास्टर का हूँ, मेरा भाई बैचलर उसने इंटरमीडिएट कर रखा है, उसको अब चाइना बुलाना है किसी तरीके से, या वो उसने जो है मतलब कि एफएससी कर रखी है या एफए कर रखा है, आई काम जितनी भी चीज़ें हैं उसको बुलाते हैं यहाँ पे चाइना में फ्यूचर है, क्या स्कॉलरशिप है। मुझे काफ़ी सारे दोस्त अब आप मैसेज करते हैं मेरा भाई है उसने आना है चाइना, बैचलर के लिए आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें और काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए होते हैं कमेंट के, भैया हमें बताएं। इस पर हम रोशनी डालेंगे, कोई 300 वॉट के बल्ब से रोशनी डालेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इसकी स्कॉलरशिप होती है या नहीं होती। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एचएस के 4, 5, 3 चले, मान लें 3 भी आपके पास है, एचएस के चाइनीज लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है, एचएस के 3, 4 या 5 आपके पास नहीं है, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज जैसे आइट्स टेस्ट होता है इसी तरह ये चाइना का होता है, सिंपल आसान भाषा में। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर है, नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप है ही नहीं। 2000 अगर आपको कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे मिली है, ये वो एचईसी के थ्रू जो आती है ना टाइप ए वाली, वहां पे होती है, वो 1 साल चाइनीज पढ़ा के आपको फिर मेजर में आपको इनरोल किया जाता है, वो एक अलग सीन होता है। ए टाइप की बात कर रहा हूँ। बाकी आता है बी टाइप जो सीएससी की होती है, उसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं है। 2019 तक थी, क्योंकि एक बैचलर में मुझे स्टूडेंट मिला था, बैचलर का वीजा लगवाने जब 2019 में गया था मैं जेरी ऑफिस, तो उसका कोई यहाँ पे रिश्तेदार था, मामू था या जो भी था, उसने जो है एडमिशन उसका जो है उसके लिए एप्लीकेशन जो सबमिट करवाई थी, तो इस तरह उसका हुआ था। लेकिन वैसे बी कैटेगरी के लिए नहीं है। ओके हो गया। अब आते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप बता दो जिसमें बैचलर के लिए हो, भाई हमने पढ़ना है, भाई हमारा शौक है, हमारा किसे कहते हैं पैशन है बाहर से स्टडी करना। तो उसके बारे में ये है कि भाई फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप स्टाइपेंड के साथ नहीं है चाइना में, जितनी मेरी वो अंडरस्टैंडिंग है, जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है एजेंट या कोई भी कहता है कि नहीं नहीं फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा 1000 आरएमबी, 1500 आरएमबी या 1500 आरएमबी का कहते हैं मोस्टली, 1000 या 1500 इतना स्टाइपेंड मिलेगा, तो वही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को एजेंट कहते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप है, ये है, वो है, सर जब इधर आते हैं तो पता चलता है कोई और ही चीज़, वो किसी और में एडमिशन हुआ होता है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है कि क्योंकि सारी चीज़ें अब क्या कहते हैं एजेंट आपको नहीं बताते कि भाई ये है वो है, क्लियर कर वो कहते हैं हाँ हो जाएगा एडमिशन ये। अब मैं उस चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहता कि क्या है, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती। मैक्सिमम स्कॉलरशिप क्या होती है बैचलर के लिए पता है आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी है बैचलर के लिए, खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हमारी उसमें है, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है। उसमें क्या है, वो आपकी ट्यूशन फी कवर करते हैं, ट्यूशन फी जितनी भी होती है वो कवर की जाती है, जितनी भी होती है मतलब ट्यूशन फी आपको पे नहीं करनी पड़ती, आपकी स्टडी फ्री होती है। लेकिन स्टाइपेंड नहीं होता, स्कॉलरशिप वजीफा जिसे समझ ले वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जो डॉर्मिटरी होती है मीन्स के रिहायश, हॉस्टल का खर्चा, आसान भाषा में मैं बता दूं, वो भी आपको खुद करना पड़ता है। वो तकरीबन भी होता है कोई 450 आरएमबी, अगर यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो उसका हिसाब लगा लें 20-25 हज़ार, ठीक है, 20-25 हज़ार हॉस्टल का खर्चा, जो डॉर्मिटरी का आपने रेंट देना है। उसके बाद आप खाने पीने का लगा लें, वो भी आप 500 आरएमबी ऐसे समझिए, वो भी 20-25 हज़ार लगा लें, मोटा मोटा हिसाब करके 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपए वो आपका खर्चा बैचलर का लग जाता है महीने का, ठीक है। अगर इतना आपके पास पर मंथ का है वो आप तभी आप आएँ, वगरना ना आएँ। वो इसके बाद और भी खर्चे आ जाते हैं, 5-6 महीने के बाद रेजिडेंस परमिट, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस और क्या कहते हैं मेडिकल यहाँ पे करवाना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो वाली। तो उसके हिसाब से अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा ये बढ़ सकता है। सिचुआन यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल में, वहाँ से कुछ हमारे 2 श्रीलंकन स्टूडेंट थे, वो वहाँ से बैचलर करके आए थे। उन्होंने से मैंने पूछा था, क्योंकि जो इस तरह बैचलर वो कहते हैं चाइना से किया है, मैं उनसे पूछता हूँ, क्यूरियोसिटी होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। मैंने तो पूछा कौन सी स्कॉलरशिप थी, वो कहते हैं कि ये वाली स्कॉलरशिप थी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। मैंने कवर कितने स्टाइपेंड, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं स्टाइपेंड भी दिया जाता है। मैंने पूछा स्टाइपेंड, उन्होंने कहा स्टाइपेंड नहीं है। मैंने कहा फिर क्या आती, उनका फीस एग्जाम की गई थी, हमारी फीस माफ थी, उसके बाद जो है हमें डॉर्मिटरी भी हमारी कवर की गई थी, हमारा खाने पीने का खर्चा था। मैक्सिमम स्कॉलरशिप आप ये हो सकती है आपकी बैचलर के लिए, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। हाँ अगर कोई लैंग्वेज का कोई और स्कॉलरशिप है उसका, अगर आपको कोई बैचलर वो कहता है एजेंट वगैरह, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज का स्कॉलरशिप होता नहीं है, वैसे बहुत ही कम होता है, वो भी एचएस के 3 हो तो फिर ही आपको बैचलर के लिए, वो तो कोई भी कर सकता है उसके लैंग्वेज स्कॉलरशिप के लिए, लाजमी नहीं आप बैचलर के लिए ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं बैचलर के लिए। अगर आपने अप्लाई वैसे करना है, आप कहते हैं चले कर देते हैं कोई मसला नहीं है, तो वो आप लक आजमा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं कर सकते हैं अप्लाई, उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जो भी जो रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इस तरह आप ढूंढ सकते हैं कोई और, अगर मिलती हैं आपको इस तरह की, जैसे हमारी चंगचू यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कौन सी खफे यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे भी होगी HEFEI या FAI, और सिचुआन यूनिवर्सिटी SICHUAN इस तरह।
तो इनमें आप देख लें अगर आप आना चाहें, लेकिन स्टाइपेंड नहीं होगा, मैं अगेन कह रहा हूँ। हाँ, अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि हम आपको स्टाइपेंड दिलवा देंगे, है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, मुझे पता नहीं है, जो वीडियो बना रहा है इसे पता नहीं है, फिर मुझे शायद पता ना होगा, लेकिन अभी तक की मेरी जो ऑब्जर्वेशन या अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे अभी तक कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं मिली बैचलर की जिसका स्टाइपेंड हो। टाइप ए स्कॉलरशिप मैंने बता दिया आपकी, जो एम्बेसी के थ्रू होती है, वो उसका हैट टेस्ट देना पड़ता है। हैट होता है कौन सा होता है, ठीक है, यूएस हैट में मेरे ख्याल में बैचलर के लिए होता है शायद, वो देना पड़ता है। वो अगर आपके पास है उसके बाद वो टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर वो अच्छे मार्क्स हैं या मार्क्स अच्छे ना भी हो, टेस्ट में से अगर आपके अच्छे मार्क्स हो तो फिर वो एग्रीगेट बनाते हैं। अगर आपका एग्रीगेट पूरा हो जाता है, मतलब एग्रीगेट बन जाता है, उसी हिसाब से फिर वो अलग चीज़ होती है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट लास्ट टाइम एक फीमेल थी और उनका एडमिशन हुआ था, और एक लड़का भी था मेरे ख्याल में, उसका भी था एडमिशन हुआ था, क्योंकि जिनका वो पास हुआ था हेयर टेस्ट के बाद HEC के थ्रू टाइप ए स्कॉलरशिप मिली थी। टाइप ए में मोस्टली मेरे ख्याल में जो लैंग्वेज करवाते हैं वो तोंगी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, उसके बाद वो फिर यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस होती है किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। टाइप ए का वो एक अलग सीन है कि टाइप ए का CSE का फॉर्म कैसे फिल करना है। ये वो पहले आप HEC का जो अप्लाई करने का वो है हेड टेस्ट पास करें, तभी बाद में आगे प्रोसीड जो है इसको प्रोसीड बना करता है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बैचलर वाले जो है उनको नहीं पूछना चाहिए दोबारा कि भाई हमारा बैचलर के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है, हम कर सकते हैं, मैंने बैचलर करना है। तो सिचुएशन ये है, अगर तो आपके पास 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपए महीने का आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर चाइना आएँ, ठीक है, बैचलर वाले। ठीक, अगर नहीं कर सकते फिर पाकिस्तान से ही बैचलर कर लें, औखे सौखे होके वर्चुअल के थ्रू कर लें यार, वर्चुअल यूनिवर्सिटी VU के थ्रू कर लो, कुछ के थ्रू कर ले, बस पढ़ाई होनी चाहिए आपके पास, डिग्री होनी चाहिए, HEC से वेरीफाइड हो, बस डिग्री हो, वो कोशिश करें। जब आप मास्टर कर लेते हैं, BS किसी प्रोग्राम में कर लेते हैं, फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ कोई ना कोई निकल ही आती है चाइना में, फील्ड चेंज कर लें या जो भी कर लें, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है, चाहे जिस तरह का भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, आपके पास एक डिग्री हो, ठीक है। अब मैं वो ये तो नहीं कह सकता कि डिग्री होती है चाहे जाली हो या असली, वो नहीं कहता क्योंकि डिग्री असली ही उसकी वैल्यू होती है। वो अलग बात है, कभी कभार नॉलेज बंदे के पास थोड़ा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो ज़्यादा है वो ज्ञान, वो नहीं हम वो उसमें जाते। बस यही पे फुल स्टॉप करते हैं कि बैचलर के लिए स्टाइपेंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर कोई आपको एजेंट दिलवा के दे सकता है तो पहले उससे कहें कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी का नेम बताओ, यूनिवर्सिटी का नेम खैर वो नहीं बताते, एजेंट जो होते हैं। उसके बाद वो उसको कहें कि यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड कितना होगा, तो कर लें। अगर आपका एजेंट जानने वाला है, आपको पता है कि भाई ये किधर नहीं भागेगा, ठीक है, ट्रस्ट है उस पर, तो फिर आप उनसे करवा लें। अगर आपको पता है कि पता नहीं आपने फेसबुक पे रब्ता किया है, एडवर्टाइजमेंट उन्होंने लगी हुई थी, अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए तो हमसे रब्ता करें, ये वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई थी, वो मैं भी लगा के आज प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। जब एक चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, कैसे वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। हाँ, ये वो तो बताना भूल गया, उस एजेंट के थ्रू करवाएं आप एडमिशन जिसका आप जाके दरवाज़ा खटखटा सकें। अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है या आप कहते हैं कि पता नहीं बंदा कैसा है, एडमिशन लेकिन करवाए हैं इन्होंने, दरवाज़ा आप शाम को जाके खटखटा सकें, भैया आपने मुझसे जो है आपने वादा किया था कि आपका एडमिशन करवाया जाएगा, लेकिन आपने तो 2-3 लाख हो गए लेके आप रफू चक्कर हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखिएगा ध्यान से, अपना पैसे आपने अपने आपके उस पर हैं कि भाई वेस्ट ना हो, ठीक है। इस तरह बैचलर का आप हिसाब किताब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।